तो जब वो कह रहे हैं ना इकट्ठा हो रहे हैं, हम हलक में हाथ डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये फाड़ कर रख देंगे, चीर कर रख देंगे, पर ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर लोग पिटेंगे भी, जो SC ST के लोग हैं पिटेंगे भी, और वो मुकदमा करने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे, जा भी नहीं पाएंगे। वो जहर भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि जहर नहीं भरेगा तो फिर उसकी राजनीति नहीं चलेगी। ये दिक्कत है। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते आए हैं, जिनका लड़ने मरने का काम पहले से रहा है, वो लोग विजयी हो जाएंगे। अब वो लोग विजयी हो जाएंगे, फिर कहेंगे देखो दलितों पर फिर अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता जो दलित समाज से थे, उन्होंने स्वर्ण जातियों पर बड़ा आरोप लगाया। बड़े अभद्र तरीके से स्वर्ण जातियों के बारे में उस नौजवान ने बात की। उनका कहना यह था कि स्वर्ण जातियों ने लगभग 6000 वर्षों तक उनका शोषण किया है। अब वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में स्वर्ण जातियों ने दलित समाज का शोषण किया है? अगर हाँ तो फिर शोषण क्यों हुआ है? अगर नहीं तो फिर उस नौजवान के दिमाग में इस प्रकार की बातें आखिर डाली किसने हैं? आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं, जो हमेशा समानता और समरसता की बात करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जो दलित समाज से है, वो स्वर्ण जातियों को लेकर कह रहा है कि स्वर्ण जातियों ने लगातार 6000 वर्षों तक दलित समाज का शोषण किया। तो वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में दलित समाज का शोषण हुआ? हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करते कि दलित समाज का शोषण हुआ है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वर्तमान में जो नेता हैं वो युवाओं को भड़का रहे हैं और वह और ज्यादा शोषण की तरफ उन्हें धकेल रहे हैं। हम अपने बचपन में जातिवाद देखते थे, हम अपने बड़ों को देखते थे कि उनके अंदर छोटी जातियों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत का भाव है। वो लोग छोटी जाति कहते थे। आज इस तरह का भाव दिखाई नहीं दे रहा था समाज में। आज ये नफरतें पट रही थी, लेकिन ये नेता दोबारा से हमारे युवाओं के बीच में इस तरह की भावना भर रहे हैं। मान लिया उनके कहने से युवा जो है वह आक्रोश में आ गए, देखो भाई अब हम खड़े हो जाएंगे, अब मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब ये करेंगे। अब वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए। जिन युवाओं को पढ़ना लिखना था, जिन युवाओं को आज कानून का सहारा लेकर के, इस मौके का सहारा लेकर के, आरक्षण मिल रहा है इसका सहारा लेकर के, आज समरसता आ रही है इसका सहारा लेकर के आगे बढ़ना था, वो नफरत से भर रहे हैं। और नफरत से भर करके वो ऊटपटांग कहीं बयान देंगे, दूसरी जाति के लोग बाग उनसे और ज्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि तुम लोग इसी योग्य थे। जिनके मन में यह भाव आ रहा था नहीं भाई इनके साथ बुरा हुआ, वो कहेंगे कि तुम लोग इसी योग्य थे। फिर यह नफरतें और बढ़ेंगी, फिर लड़ाइयां होंगी। उस लड़ाई में जिन लोगों के पास हथियार ज्यादा हैं, जिन लोगों के पास राजनीतिक रसूख ज्यादा है, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते आए हैं, जिनका लड़ने मरने का काम पहले से रहा है, वो लोग विजयी हो जाएंगे। अब वो लोग विजयी हो जाएंगे, फिर कहेंगे देखो दलितों पर फिर अत्याचार हो रहा है। यानी कि एक ऐसी स्थिति कि सामने वाले की ऐसी तैसी भी करके रखो, अगर सामने वाला आपको जवाब देगा तो फिर कहेंगे कि देखो सामने वाला अत्याचार कर रहा है। अरे भाई, नफरतें बढ़ाने से नहीं घटाने से काम चलेगा। आप बता रहे हैं ऐसा हुआ है, कौन इनकार कर रहा है? निश्चित रूप से हुआ है। दलितों का शोषण हुआ है, जो बहुत गंदी बात है, बहुत ज्यादा शोषण हुआ है और उस दर्द को वो महसूस कर सकता है जिसके ऊपर बीती है। लेकिन आज समाधान क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज समाधान क्या है। अगर आप बुद्धि से काम नहीं लेंगे, अगर आप अक्ल से काम नहीं लेंगे तो आप लोगों का भला नहीं होगा। इस देश में किसने अत्याचार नहीं किए हैं? यहाँ पर पहले शक आए, हूण आए, यहाँ पर तुर्क आए, यहाँ पर मुगल आए, यहाँ पर ब्रिटिश आए, उन सबने तो अत्याचार किए हैं। उनके प्रति भी आपके मन में ये भाव है क्या? नहीं, उनके प्रति तो ये भाव नहीं। फिर खाली नफरत किससे? ब्राह्मणों से नफरत हो रही है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि केवल ब्राह्मणों से नफरत हो रही। कह रहे हैं ब्राह्मण होना ही अपने आप में गाली है, 10 गालियां आप ब्राह्मण को दे रहे हैं, लेकिन अत्याचार दूसरे लोगों ने भी किए हैं। तो ये क्या है? ये केवल एक जातिगत विष भरा हुआ है मस्तिष्क में, इससे भी काम नहीं चलेगा। अगर वो जातिवादी थे तो आप लोग भी जातिवादी हो और इस जातिवाद की खाई में आप अपने समाज को ढकेल रहे हो। मैं फिर से ये कहूंगा, और जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं। मैं कहूंगा गांव में बहुत सारे इतने हमारे दलित बंधु हैं जो शांति से रहते हैं, आराम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करें तो और अच्छी बात है। जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, हमारे मंदिर में आते हैं और गांव में माहौल जाकर के देख सकते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के अंदर अगर ये जहर भर रहे हैं और वो जहर इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, सवर्ण लोग सोचेंगे अरे ये सारे के सारे लोग ऐसे हो रहे हैं, तो नफरतें बढ़ रही हैं ना। मतलब भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता के मन में एक तरह से स्वर्ण जातियों के प्रति भरा हुआ जहर है, मतलब वास्तविकता नहीं है। नहीं, जहर उसके मन में नहीं भरा हुआ है, वो जहर भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि जहर नहीं भरेगा तो फिर उसकी राजनीति नहीं चलेगी। ये दिक्कत है। जहर इसलिए भर रहा है ताकि राजनीति चले, उसके मन में कोई जहर नहीं है। अगर इन लोगों को
अपना मौका मिले तो ये कुछ भी कर लेंगे। अगर बात करेंगे जो ऊपरी स्तर पर ये लोग नेता पहुंच जाते हैं ना, पहले बात करते थे कि मायावती और ठाकुर समाज के बीच में इस तरह की थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर ठाकुर समाज से ही लोग बाग उनके पार्टी में भी रहे हैं। ठाकुर समाज के लोगों ने और हमारे गुर्जर समाज के या ब्राह्मण समाज के लोगों ने पैर भी छुए हैं मायावती के। कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या दिक्कत की बात उनको लगी? क्योंकि उनका राजनीतिक वर्चस्व उन्हें चाहिए था। तो मूल बात यह है कि राजनेताओं की न तो दुश्मनी स्थायी न दोस्ती स्थायी, इनको तो केवल अपनी तरक्की से मतलब होता है। हकीकत की बात तो यह है, लोगों का बेवकूफ बन जाता है। महाराज जी, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति रहे जी। तो सवाल ये है कि अगर इतना भेदभाव उस समय था और जो स्वर्ण जातियां हैं वो दलितों का शोषण कर रही थी, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने शिक्षित कैसे हुए? किस प्रकार से मतलब पैसा आया, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा ना कि किस प्रकार से एक राजा ने उनको स्कॉलरशिप दिलवाई, किस तरह से उनको आगे बढ़ने में प्रयास किया, तो लोगों को मिर्ची लगेगी। वो लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं और इतिहास को जान सकते हैं कि सवर्ण समाज के लोगों ने ही उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनकी जो पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी। अगर आप ब्राह्मणों को इतनी गाली दे रहे हैं तो उनकी पत्नी तो ब्राह्मण थी, तो उनकी पत्नी ब्राह्मण कैसे थी, यह भी बात। लेकिन इन चीजों को किसी ने सोचना नहीं है। अब रहा सवाल भीमराव अंबेडकर के विषय में। कुछ लोग कह देते हैं, मैंने एक बार भीमराव अंबेडकर साहब की तारीफ में कुछ चीजें लिख दी। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आप नहीं जानते, इनका सवर्णों ने ही सहयोग किया था, तब जाकर के इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, आप इतिहास नहीं जानते। मैं जानता हूं भाई इतिहास। अगर सवर्णों के सहयोग से कोई इतना बड़ा शिक्षित हो सकता है ना, तो सवर्णों के बहुत सारे बच्चे नाकामयाब रहते हैं, वो क्यों नहीं हो जाते? बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के लड़के बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते जितना भीमराव अंबेडकर पढ़े हुए थे। उनकी अपनी मेहनत भी थी, बहुत सारे तिरस्कार के बावजूद वो आगे भी बढ़े, सवर्णों का साथ भी था, सारी चीजें थी कि वो वहां पर पहुंचे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। आज अगर जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, दलित बंधु हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी और इस देश में सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से अपना जीवन जिया है, यदि उन्हें सवर्णों से सहायता मिल रही थी तो सहायता को लिया है और आवश्यकता पड़ी है, महसूस हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने ब्राह्मण लड़की से विवाह भी किया है। उनके मन में अगर यह नफरत का भाव होता तो फिर वे उनसे विवाह करते क्या? तो जिस सिद्धांतों पर बाबा साहब चल रहे थे, उस सिद्धांतों पर चल करके तो देखो, यह देश आपसी समरसता से चलेगा, प्रेम से चलेगा। पहले बहुत बुरी बातें हुई हैं, हम लोगों पर भी अत्याचार किए हैं। क्या हम लोग जाकर के अंग्रेजों का सर फोड़ सकते हैं? क्या हम मुगलों का नाम लेकर के मुसलमानों को मारते काटते फिर? नहीं भाई, पुरानी बातों को बुलाकर एक नए भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। SC ST के नाम पर जो स्वर्ण जातियां हैं और उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो क्या वो भी इसी प्रकार के अत्याचार की श्रेणी में आता है जिस प्रकार पुराने समय में स्वर्ण जाति के लोगों ने दलित समाज का किया होगा? 100%। देखिएगा प्रियवर, मैं एक बात बताता हूं कि यदि आपको कोई सुरक्षा के लिए कानून मिलता है, आप उसका सदुपयोग करते हैं तो आपकी तरक्की होगी। आपको सुरक्षा के लिए कोई कानून मिला, उसका दुरुपयोग हुआ, पहली तो बात यह कि वो कानून भी कभी ना कभी खत्म होगा, क्योंकि वो अत्याचार का परिचायक है। दूसरी बात, आपकी छवि खराब होगी। तीसरी बात, कई स्थानों पर आप एक व्यक्ति पर SC ST का झूठा मुकदमा जड़ देंगे। कई स्थानों पर ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर लोग पिटेंगे भी, जो SC ST के लोग हैं पिटेंगे भी, और वो मुकदमा करने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे, जा भी नहीं पाएंगे। वहां पर उन लोगों पर अत्याचार भी होंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जितने SC ST के मुकदमे हैं उनमें 90% मुकदमे झूठे हैं, फर्जी हैं। खामखा एक व्यक्ति से नफरत थी, उसका शोषण करना था, उसके खिलाफ कुछ करना था, किसी पर बलात्कार का, किसी पर दूसरी चीजों का, किसी पर SC ST का, झूठे मुकदमे इतने सारे ठोक दिए जाते हैं। क्या वे शोषण नहीं है? वे शोषण है। तो जब किसी भी कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है तो वही कानून उसी समुदाय के गले की फांस बन जाता है। जो समुदाय उसका दुरुपयोग कर रहा है उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि सही उपयोग करेंगे तभी लाभ होगा। वर्तमान समय में क्या स्थिति है? क्या आज भी स्वर्ण जातियां दलित समाज का शोषण करती हैं? आज दोनों स्थिति है। जहां पर अगर हम देख रहे हैं, एक स्थिति ऐसी है जहां पर जो है दलित समाज वह झूठे मुकदमे सवर्णों पर ठोक रहा है, जहां पर सवर्ण जो है वो गरीब हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, और जो दलित अपने आप को कह रहे हैं वो ठीक ठाक स्थिति में भी हैं और उनके नंबर भी कम है, उनको फिर आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति भी है। और ऐसी भी है कि आज भी जो दलित हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की जातिवाद की बहुत सारी है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र में यदि बराबरी का भाव आपको देखने को मिलेगा तो दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी दलितों का शोषण भी मिलेगा।
तो समाज हमेशा से पहले भी बहुरंगी रहा है, आज भी रहा है। आज स्थिति सुधार की ओर थी, लेकिन यह सुधार जो ये नेता है इस सुधार में खाई का काम कर रहे हैं। आज समाज में जागृति की आवश्यकता है, आपसी प्रेम की और समझ की आवश्यकता है। अगर नफरती तरीके से आप समस्याओं का समाधान चाहेंगे तो नहीं होगा। महाराज जी, जब भी हम दलितों को लेकर बात करते हैं तो हमेशा जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके निशाने पर दलितों का आरक्षण रहता है। तो आरक्षण से इतनी दिक्कत क्या है? देखिएगा, अगर मान लिया, अक्सर एक बात कही जाती है, जब आरक्षण का सवाल आया तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि योग्यता भी महत्वपूर्ण है, आरक्षण इतना सही चीज नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर योग्यता का ही सवाल होता ना तो अंग्रेज हमसे ज्यादा योग्य थे, ज्यादा बेहतर थे, उनको क्यों भगाया गया? इसलिए क्योंकि वो विदेशी थे, इसलिए क्योंकि शासन में सहभागिता हमें नहीं मिल रही थी, हम लोग गुलाम थे। सवाल है अधिकार मिलने का। तो आरक्षण किस लिए था? कि अधिकार मिले, आगे बढ़े। लेकिन बाबा साहब भी इसी बात के समर्थक थे कि एक समय के बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर राजनीतिक स्वार्थों के कारण यह नहीं हट पा रहा। आज इसे छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कानून आ जाए उसे हटाया नहीं जा सकता आसानी से, क्योंकि राजनीति का सबको खतरा रहता है। आज यह आरक्षण खतरनाक बना हुआ है। किनके लिए? विशेष रूप से दलित समुदाय के लिए बना हुआ है। कारण क्या है कि यदि आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे योग्यता के बगैर, या आरक्षण पर आपकी निगाह होगी, तो ऊंची सोच आपकी नहीं हो सकती। मैं कहूंगा कि गांव का जो लड़का कांस्टेबल बनना चाहता है वो कांस्टेबल नहीं बन पाता, लेकिन गांव का जो लड़का यूपीएससी क्लियर करना चाहता है वो आईपीएस तो हो ही जाता है, पीसीएस तो हो ही जाता है, लोअर पीसीएस तो कर ही जाता है, कम से कम इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाता है, क्योंकि सोच बड़ी थी। सोच बड़ी होगी तो तरक्की होगी। जब सोच ही छोटी होगी, आप आरक्षण के सहारे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाएंगे। तो मूल बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया में वहां के लोगों को मारकर बाहर से आकर के अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अब बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने अत्याचार किया है। आज जो वहां के मूल निवासी हैं, दो झंडे हैं वहां के, एक मूल निवासियों का और एक उनका जिन्होंने कब्जा किया था। अब जो वहां के मूल निवासी हैं उनको बहुत सारा आरक्षण मिला हुआ है वहां पर, और उनको एक जगह कैद कर दिया गया है, खाओ पियो तुम मौज करो, आरक्षण के भरोसे छोड़ दिया गया। वो तरक्की कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस उन्हें फ्री में चीजें मिल रही है। ये भी उनके खिलाफ एक साजिश है, यानी मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो इस बात को जब तक हमारे दलित बंधु नहीं समझेंगे कि आपको तरक्की करनी है, आप लोग भी इन लोगों से जो सवर्ण अपने आप को कहते हैं श्रेष्ठ हो सकते हो। बाबा साहब अगर सबके सर पर जाकर के बैठे थे और सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त किया था, सबसे ज्यादा शिक्षित अपने जमाने में थे, उस जमाने में जबकि बहुत ज्यादा चरम पर था यह भेदभाव, तो आज आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हो? यदि यह भाव इन लोगों के अंदर नहीं आएगा तो निश्चित रूप से तरक्की नहीं होगी। नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? दलित समाज के लोग तो, खासकर नौजवान, तो कहते हैं कि अब हम शिक्षित भी हो रहे हैं और ताकतवर भी हो रहे हैं। देखिएगा, जब आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे तो उस समय एक नौजवान की आवाज नहीं है, वो भीड़ की आवाज है, वो जोश की आवाज है। तो जब वो कह रहे हैं ना, इकट्ठा हो रहे हैं, हम हलक में हाथ डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये फाड़ कर रख देंगे, चीर कर रख देंगे, वो उस भीड़ तक, जब भीड़ से अलग होकर के अपने अपने समाज में जाएंगे तो फिर वही स्थिति समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपको किस तरह से रहना है, क्या करना है। वहां पर इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? वहां पर भीड़ नहीं है। तो इस तरह से कहना आगे बढ़ना नहीं होता है भाई। मूल बात क्या होता है? यदि आप मेहनत करेंगे, आदतें आपकी सही होंगी, कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, मैं फिर कहूंगा, अगर नौजवान 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक अपनी आदतों को अच्छा रखता है, बुरी आदतों में नहीं पड़ता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, खान पान सही रखता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, बहुत ज्यादा शिक्षित भी नहीं हो पाया तो तरक्की तो बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक सत्साहस होगा, एक दृढ़ता होगी, ब्रह्मचर्य का ओजस होगा, तो आगे बढ़ेगा। तो मूल बात तो भाई अपने पर काम करने की है। अपने पर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना न कोई आरक्षण बढ़ा सकता है, न कोई दूसरी चीज। हाँ, अगर आरक्षण आज मिल रहा है और उसका लाभ आपको मिल रहा है, उसका लाभ लेते हुए भी आप सोच को ऊंचा रखें, तो जाकर के निश्चित रूप से हम, आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेते रहो, आगे बढ़ो, लेकिन सोच को छोटा मत करो। मतलब इन लोगों के दिमाग में एक तरह से ये जहर भरा जा रहा है कि भाई स्वर्ण जातियां दलित समाज का शोषण करती हैं। हाँ, अब क्या है मैं आपको बताऊं कि किसी भी समूह को इकट्ठा करने के लिए उसके अंदर डर बैठाने की आवश्यकता होती है कि आओ हम आपके संरक्षक हैं, अगर यहां नहीं आए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब जब डर बैठेगा तो डर से लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो उस डर का सहारा लेकर के चालाक लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूं। बुद्धि से जब हम काम नहीं लेते तो फिर क्या परिणाम सामने आता है? हमारे यहाँ पर अभी समाज में बहुत सारा वर्ग दलितों के बीच में ऐसा हो गया है जो सरकारी नौकरियों में पहुंच गया है। अब वो सरकारी नौकरियों में डीएम भी हुए हैं, एसडीएम भी हुए हैं,
बड़े बड़े अधिकारी भी हुए हैं। जो सरकारी नौकरी में पहुंच गया, अगर सीधी सी बात मैं यहाँ पर खुल करके करूं, अगर एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी है, क्या वो सब इंस्पेक्टर अपनी सैलरी को देखता है? नहीं देखता है। उसके पास ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा आ जाती है। दूसरे अगर आदमी है, इंस्पेक्टर है या कोई पुलिस में या किसी विद्युत विभाग में या कहीं पर भी, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा आती है ना। तो जब इतनी ज्यादा कमाई आ जाती है तो वो आगे अच्छे प्रकार से काम करने लगते हैं, चाहे उसको भ्रष्टाचार कहें या कुछ भी, बहुत अच्छे तरीके से उनका काम चलने लगता है। वो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उनके बच्चे ऊंचे ऊंची कक्षाओं में पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं। अब कोई दलित अगर सरकारी नौकरी में गया, उसके पास पैसा हो गया, रुतबा हो गया, अब उनके बच्चे जब पढ़ करके लिख करके ऊंची कक्षाओं में ऊंची डिग्रियों को प्राप्त कर लेते हैं, अब उनको आरक्षण मिलेगा। तो किसका आरक्षण खा रहे हैं? वो दलितों का आरक्षण खा रहे हैं ना। हमारा तो आरक्षण नहीं खाएंगे, जिनको आरक्षण नहीं, खैर हम तो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, हम तो जो सवर्ण है उनको, उनका तो आरक्षण वो नहीं खा रहे। आरक्षण किसका खा रहे हैं? वो आरक्षण खा रहे हैं अपनी ही कैटेगरी के लोगों का, है ना। यहाँ पर एक कानून आने वाला था क्रीमी लेयर का, कि यह क्रीमी लेयर लागू करने के बाद जो सरकारी नौकरी से लाभ प्राप्त कर चुके हैं लोग बाग, उनके बच्चों को आरक्षण की सुविधा ना मिले, वो आरक्षण कम ना हो। आरक्षण कम नहीं होना था, वो आरक्षण उन्हें मिले जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कुचले हैं, दबे हुए हैं, उनको मिले। अब इसके खिलाफ अभी एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन को कौन कर रहे थे? गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, वो लोग जिनको पता ही नहीं था क्रीमी लेयर क्या है। उनको बता दिया गया कि तो आपके आरक्षण पर हमला है। वो लोग, कमाल की बात, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो लोग ही उस अधिकार का हनन करने वाले कानून के समर्थन में खड़े हुए थे। कमाल की बात है ये। तो इससे बढ़कर अज्ञान क्या हो सकता है भाई? अगर आरक्षण आपको मिल रहा है, मान लिया आपको 50% आरक्षण मिल रहा है, मान लिया ज्यादा है पर मान लिया मिल रहा है, तो 50% में अगर सारा का सारा 50% आरक्षण वो लोग ले जाएं जो लोग ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तो गरीब फिर रह गया। अगर उनको अलग हटा दिया जाए और गरीबों को मिले, फिर उनको हटा दिया जाए और गरीबों को मिले, तो आरक्षण की जो परसेंटेज है गरीबों के लिए बढ़ती चली जाएगी। ये तो बात समझने की है ना। मुख्य बात ये है प्रियवर, दलितों को समझना होगा आपका हित के में है, आपको भड़का कौन रहा है, आपका शोषण कौन कर रहा है, और आपके लिए हित क्या है। आपकी मेहनत, आपकी जागरूकता, आपकी होशियारी, यह आपको आगे बढ़ाएगी। हाँ, आप पर कोई शोषण करता है तो उसके सामने डट करके खड़े हो जाओ, कोई आपको अपमानित करता है अड़ करके खड़े हो जाओ, लेकिन खामखा किसी के बारे में अपशब्द निकालना, किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी के धर्म पर उंगली उठाना, धर्म को गाली देना, यह आपको पीछे हटा देगा। इससे आपका भला नहीं होने वाला, नुकसान हो जाएगा। महाराज जी, जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर इंजीनियर या फिर डॉक्टर या और अन्य अधिकारी बन जाते हैं, तो फिर स्वर्ण जातियों के लोग उन्हें, उनकी काबिलियत को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते हैं? देखिएगा, एक बात बताइएगा प्रियवर, मान लिया एक व्यक्ति है, सोचने की बात है, यह बात मैं कहूंगा कि भाई दलित बंधुओं आपको भी बुरी नहीं लगनी चाहिए। एक व्यक्ति है, वो 98 नंबर प्राप्त करके अपना एक स्थान बनाए हुए है, मान लिया, है ना, और उसके लिए मेरिट लगी 99 पर, और आप आरक्षण से 70 नंबर पर आपकी मेरिट लग जाती है, और आप 70 नंबर प्राप्त करने के बाद में वहां पर इंजीनियर बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिनके 98 थे वो तो आपसे ज्यादा काबिल थे, वो आपसे ज्यादा बेहतर काम कर सकते थे, उसके अंदर आपसे ज्यादा योग्यता थी। तो फिर संदेह की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाएगा? जब तक आरक्षण के आधार पर आप आगे बढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब तक तो संदेह होगा भाई। लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत हो, आपके अंदर जज्बा हो, और आप आगे ईमानदारी से बढ़े, तो सारे संदेह दूर हो जाएंगे। क्योंकि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर की योग्यता पर संदेह नहीं कर सकता। वो सारी परिस्थितियों के बावजूद अपने जमाने में दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।